भानगढ़ फोर्ट। भानगढ़ को इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। इस किले में रात में बिल्कुल जाना मना है। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने मरने से पहले भानगढ़ को श्राप दिया था कि भानगढ़ कभी सुखी नहीं रहेगा और भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कभी कोई जन्म नहीं ले पाएगा और मेरी आत्मा भानगढ़ को कभी सुखी नहीं रहने देगी। ये कहानी है राकेश और रोशनी की। राकेश और रोशनी की नई शादी हुई थी। राकेश एक बड़ी कंपनी का मालिक था और रोशनी डॉक्टर थी। राकेश और रोशनी दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। राकेश और रोशनी दोनों को भी पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी। दोनों काफ़ी बिजी होने के वजह से कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाते थे। दोनों की शादी हो चुकी थी और वैलेंटाइंस डे भी करीब था। राकेश ने रोशनी को कहा कि क्यों ना इस बार वो लोग वैलेंटाइंस डे भानगढ़ फोर्ट में मनाएं। ये बात सुनकर रोशनी ने तुरंत हाँ कहा। अगले ही दिन दोनों गाड़ी से भानगढ़ के लिए निकल पड़े। रात के 12 बजे के करीब दोनों भानगढ़ फोर्ट में पहुंच गए थे। राकेश और रोशनी दोनों बड़े ही उत्साहित लग रहे थे। रोशनी ने राकेश को एक लेटर दिया और कहा कि तुम ये लेटर कल पढ़ना, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और भानगढ़ की तरफ चल पड़े। रात का समय था, ठंड बढ़ती ही जा रही थी। जैसे ही वो दोनों आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे दोनों ने महसूस किया कि यहाँ तो कोहरा बढ़ते ही जा रहा है। राकेश और रोशनी घबरा जाते हैं। फिर अचानक से उन्हें ठंडी लगने लगती है। राकेश के पीछे से एक परछाई आती है। उस परछाई से एक शैतान जिसका आधा मुंह जला हुआ है। राकेश को एहसास होता है कि जैसे उसके पीछे कोई है, तो वह तुरंत पीछे मुड़ता है, पर वहाँ कोई नहीं रहता है। फिर राकेश देखता है कि रोशनी गायब हो चुकी है। राकेश रोशनी को ढूंढते हुए अंधेरी रात में कुएं की तरफ पहुंच जाता है। पहुंचते ही वह देखता है कि रोशनी का जूता वहां पड़ा हुआ है कुएं के पास। राकेश जैसे ही कुएं के अंदर झांकता है, राकेश को कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरा होने की वजह से। जैसे ही वो अपने फ़ोन से टॉर्च मारता है, वह देखता है कि उस कुएं में कोई बैठा हुआ है और थोड़ा सा आगे जैसे ही वो बढ़ता है, वो फिसल कर गिर जाता है उस कुएं में। राकेश को जब होश आता है, वह देखता है कि एक आदमी जिसका आधा चेहरा जला हुआ है उसे घूरता जा रहा है। राकेश तुरंत खड़ा होकर कुएं से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता और वह आदमी धीरे धीरे उसके करीब आता जाता है। राकेश जोर जोर से मदद मांगने की कोशिश करता है। फिर रोशनी आती है, राकेश की मदद करती है और उसे वह कुएं से निकाल देती है। राकेश रोशनी से कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, यहाँ भूत है, अगर तुम नहीं आती तो वह भूत मुझे मार देता। रोशनी राकेश पर हंसते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ यह जगह बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है और तुम सिर्फ अकेले थे जब मैं आई तो। राकेश रोशनी का हाथ पकड़ता है और उसे चलने को कहता है। रोशनी जोर से चिल्लाती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। राकेश जैसे ही पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि रोशनी तो वहाँ है ही नहीं और वहाँ पर वो आदमी है जिसका चेहरा आधा जला हुआ है। राकेश घबराकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। राकेश उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ाता है। राकेश जैसे ही पहुँचता है, राकेश पेड़ की तरफ देखता है और घबरा जाता है और वह सुन्न पड़ जाता है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वह देखता है कि झाड़ पर रोशनी मरी खड़ी हुई है और उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद है। रोशनी की आंखें ऊपर हो चुकी है, उसका शरीर सफ़ेद हुआ पड़ा रहता है और उसकी लाश खड़ी हुई रहती है। राकेश ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोशनी से माफ़ी मांगने लगता है और राकेश कहने लगता है कि उसे यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। और जैसे ही सुबह होती है, राकेश को याद आता है कि रोशनी ने उसे एक चिट्ठी दी थी। जैसे ही राकेश वह चिट्ठी खोलता है, वह देखकर रोने लगता है। उस
उसमें लिखा होता है कि रोशनी माँ बनने वाली है।